अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आयशाज़ लर्निंग कॉर्नर। मैं हूँ आयशा यासीन। आज हम पढ़ेंगे 8625 का चैप्टर नंबर 2 यानी कि हायर एजुकेशन का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है रोल ऑफ यूनिवर्सिटी, जो कि लिखा है अदनान सिद्दीकी ने। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट है फ़िलासफ़ी ऑफ हायर एजुकेशन के मतलब हायर एजुकेशन की फ़िलासफ़ी क्या है। द फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन कैन बी वेल डिफाइंड एंड well defined as the study of the objects, procedure, nature and principles of education। तालीम की फ़िलासफ़ी क्या है, उसका फ़लसफ़ा क्या है कि ये एक वेल डिफाइंड है। कैसे? एज अ स्टडी ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब उसके मकासद क्या हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, तरीका क्या है, नेचर क्या है इसकी, और प्रिंसिपल्स क्या हैं एजुकेशन के। द वर्ड एजुकेशन इज़ ड्राइव फ्रॉम वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। वो कहते हैं एजुकेशन जो है वो ये इसमें से मौजूद एक या दोनों में से कॉन्सेप्ट्स में से इस वर्ड को ड्राइव किया गया। फर्स्ट कौन सा है? एडिकेयर, इसका मतलब है टू ड्रॉ आउट एंड रियलाइज पोटेंशियल, और दूसरा है एडिसियर, टू ब्रिंग अप एंड नरिश यानी कि टेक केयर ऑफ। तो 4 पिलर्स हैं जो कि इमर्ज किए गए हैं फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के। What is needed to cater the needs of today's learner is proposed to be distilled into 4 categories। वो कहते हैं क्या ज़रूरत है आज के जो बच्चे जो लर्न कर रहे हैं उनको हमने 4 हिस्सों में 4 कैटेगरीज में तकसीम कर दिया है। पहला क्या है? करिकुलम मतलब निसाब क्या होगा, टीचिंग स्टाफ पढ़ाने वाले स्टाफ जो है वो कैसा होगा, लर्निंग इन्वायरमेंट माहौल कैसा होगा, और लर्निंग कम्युनिटी मतलब कौन जो है वो लर्न कर रहा होगा। इंपॉर्टेंस क्या है फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन की? फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑल एजुकेशनल थ्योरीज अराइज फ्रॉम philosophy। If we are able to examine the philosophy of education, we can easily see how different theories oppose or complement each other. Therefore, an understanding of educational philosophy is helpful in directing and presenting a critique on development of educational theories. Philosophy is also important for promotion of professional and philosophical activities। ठीक है, आगे हमारे पास है नीड ऑफ यूनिवर्सिटी में हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये इट इज़ लाइक अ सिटी ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी की ज़रूरत क्यों है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज़ मोर दैन द नेक्स्ट लेवल इन द लर्निंग प्रोसेस। वो कहते हैं यूनिवर्सिटी की जो तालीम है ये नेक्स्ट लेवल का जो लर्निंग प्रोसेस है उससे ज़्यादा है। इट इज़ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड। ये एक क्रिटिकल कंपोनेंट है किसका? इंसान की तरक्की का पूरी दुनिया में। इट प्रोवाइड्स नॉट ओनली द हाई लेवल स्किल्स नेसेसरी फॉर एवरी लेबर मार्केट बट आल्सो द ट्रेनिंग एसेंशियल फॉर टीचर्स, डॉक्टर, नर्सेज, सिविल सर्वेंट्स, इंजीनियर्स, ह्यूमनिस्ट, साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट एंड अ myriad ऑफ अदर पर्सनल। ठीक है, वो कहते हैं ये सिर्फ हाई लेवल स्किल्स ही प्रोवाइड नहीं करता बल्कि ये हर शख्स जो भी लेबर है, जो भी आगे जाके कुछ बनेगा, कुछ हमारे मुल्क के लिए कुछ करेगा, तो उसके लिए ये एक स्किल्स उनके लिए हैं ताकि वो उन पे प्रैक्टिकली काम कर सके। हाई लेवल स्किल्स हैं। ठीक है, उनको जब ये उसके हायर एजुकेशन में उनके बारे में जानेंगे देन ही वो आगे इससे बेहतर कर सकेंगे। इट इज़ दीज ट्रेंड इंडिविजुअल्स हु डेवलप द कैपेसिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स दैट ड्राइव लोकल इकोनॉमीज, सपोर्ट सिविल सोसाइटी, टीच चिल्ड्रन, लीड इफेक्टिव गवर्नमेंट्स एंड मेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस व्हिच अफेक्ट एंटायर सोसाइटी। वो कहते हैं कि इस तरह जब वो इंडिविजुअल्स जो हैं वो अफराद जो हैं वो जब ट्रेन हो जाएंगे तो वो अपनी अपनी स्किल्स में तो वो हमारी सोसाइटी को है उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं, हमारी जो लोकल इकोनॉमीज़ है उनको भी आगे बढ़ा सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, हुकूमत चला सकते हैं अच्छी तरह से, और बहुत अहम फैसले जो होते हैं उनको भी बना सकते हैं, कर सकते हैं पूरी सोसाइटी में। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, उस पर हमारे पास 2 टॉपिक हैं। इफ़ेक्ट ऑन इकोनॉमिक फील्ड में इसका क्या असर होगा, और इफ़ेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम मतलब ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं उस पर इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। कंट्रीब्यूशंस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन डिफरेंट एरियाज़ कौन सी है? एजुकेशन है, रिसर्च है, इनोवेशन है, पब्लिक इंगेजमेंट है, इंटरनेशनल इंगेजमेंट्स है। मतलब अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में कंट्रीब्यूट करेंगे
उसके डिफरेंट एरियाज़ में। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप तालीम भी हासिल कर लेंगे, फिर उस पर कोई ऐसा लेसन आ जाता है, कोर्स कंटेंट आ जाता है जिस पे आपको रिसर्च करना होगी। कुछ ऐसा हो जाता है रिसर्च करते करते आप कोई नया चीज़ ईजाद कर लें। इसके अलावा आप लोगों से इंगेजमेंट भी बढ़ा सकते हैं इस तरह से, और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि आप इंटरनेशनल इंगेजमेंट भी कर सकते हैं। मोड्स ऑफ यूनिवर्सिटी क्या हैं? यूनिवर्सिटी एजुकेशन के फ़ेस टू फेस है, डिस्टेंस है या ऑनलाइन है। मतलब किस तरह आप यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर सकते हैं। फ़ेस टू फेस मतलब यूनिवर्सिटी जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन जैसे हमारा जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन है बीएड में, ठीक है, हम डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग कर रहे हैं, या ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं हम। फैक्टर्स कौन से हैं जो कि इन सिलेक्शंस ऑफ मोड को इन्फ्लुएंस करते हैं? Factors that influence the selection of mode can be employment, time constraints, personal contacts, flexibility of choice, gender differences। मतलब इनमें से जो भी सिलेक्शन ऑफ मूड हमने यूज़ करना वो हम किस तरह कर सकते हैं। मतलब हमारे पास गुर्बत तो नहीं है, मतलब ज़्यादातर हम या जाके पढ़ सकते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं जो गरीब होते हैं और वो डेली जा नहीं सकते, तो उनके लिए डिस्टेंस वाला है काफ़ी अच्छा है, या वो काम कहीं पे करते हैं या कुछ और काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास चॉइस भी होती है, तो जेंडर डिफरेंसेस वगैरह भी होती हैं। मतलब इससे स्कूल्स कॉलेजेस में कभी बाज़ औक़ात जेंडर डिफरेंस किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह फिर नहीं होता। ओपन लर्निंग मोड क्या है, यानी कि फ़ेस टू फेस उसका मतलब है। ओपन लर्निंग इज़ अ टर्म दैट इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव एजुकेशनल सिस्टम्स। इट इज़ वेरियसली नोन एज डिस्टेंस लर्निंग। दिस इज़ ऑफन रिप्लेस्ड बाय ओपन लर्निंग, correspondence study used especially in Australia, home or independent study in America, non-traditional studies, outreach program of campus। मतलब ओपन लर्निंग मोड क्या है कि मतलब आपने खुद ही घर में बैठ के पढ़ना है, या ऑनलाइन हो सकता है, या इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन है, डिस्टेंस लर्निंग है, जिसको हमने रिप्लेस किया है इसके साथ ओपन लर्निंग के साथ। या अमेरिका में इसको क्रॉसपॉन्डेंस स्टडी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, और अमेरिका में इसको होम और इंडिपेंडेंट स्टडी कहते हैं। आउटरीच प्रोग्राम्स या ऑफ कैंपस में भी इसको नॉन ट्रेडिशनल स्टडीज़ भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इम्पोर्टेंस क्या है ओपन लर्निंग मोड की। सेपरेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं। सिलेक्शन ऑफ एंड प्रिपरेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल, आप पहले अपना जो मटेरियल होता है उसको सिलेक्ट करते हैं और फिर उसकी तैयारी भी करते हैं। पार्टिसिपेशन इन एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, यूज़ ऑफ टेक्निकल मीडिया, टीचिंग स्टूडेंट्स एज इंडिविजुअल्स। फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी क्या है? एकेडमिक लीडरशिप है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, जनरल हायर एजुकेशन है। उसके बाद हमारे पास रिकमेंडेशन क्या है कि हम जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन की फंक्शनैलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ आर यूनिक काइंड्स ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। यूनिवर्सिटीज़ मस्ट अडेप्ट एंड इनोवेट। Universities must embrace their culture, socio-economic and physical setting. Universities must focus on individuals. Universities must become effective partners for global development। ये हमारा आज का सेकंड लेक्चर था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।